गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलना मेरे लिए कितना मुश्किल था वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। और बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, आपको भी दर्शन होंगे गुरु जी के। और उनसे मिलना कितना मुश्किल था। मेरी बेटी तो ऐसा लग रहा था कि वो मिलने ही नहीं देगी, पर देखिए यार भीड़ था। मैं वही बोल रही हूँ। कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? किससे मिल रहा है? हम लोग प्रेमानंद महाराज से मिल रहे हैं। 12:50 हो रहा है। 12 बजे से बैठे हैं यहाँ पे और वो 3 बजे शायद आएंगे। 2:40 और रोड दिखा दूँ। इसी रास्ते से आएंगे ना? इसी रास्ते से आएंगे। सब लोग सोए हैं रोड पे। आज बहुत भीड़ कम बना है, खड़ा हो जगह। और हम लोग जो चंदन और तिलक लगाए ना ऐसे, वो भैया वहाँ के बहुत सारे लड़के, औरतें, आदमी जितने भी थे सब 12 बजे ही आके, भैया जैसे हम लोग आए ना वैसे ही वो आई। बोलती कि आप आओ चंदन तिलक लगा लो। अच्छा, तो हम लोग लगाए। फिर उसके बाद ना आधा एक घंटा बाद फिर एक जन आए तो बोले कि अरे हो गया सबका, सबने लगा लिया। बोले हाँ भैया आप लेट हो गए, आप बहुत लेट हो गए, आपको पहले आना चाहिए था। तो हंस के चले गए। मतलब इतना उनके वहाँ आने जाने से कितनों को रोजगार भी मिल गया है। हम लोग 12 बजे ही निकल गए थे घर से। एक्चुअली हम लोग जब दर्शन करके आए थे, कहाँ कृष्ण जन्मस्थली गए थे हम लोग। वहाँ से दर्शन करके आए तो सब लोग सो गए थे, सब लोग थक गए थे। पर मैं बोली, मौसी बताई मुझे कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ। तो मैं बोली कि अब मौसी जा रही हैं तो फिर मैं क्यों ना जाऊँ। तो मैंने मौसी को बोला, मौसी अगर आप जाएंगी तो मुझे बताना। तो उनका फ़ोन आया रात को, तब तक बेबी सो गई थी। तो उनके पापा बोले कि बेबी को लेके जाना। मैंने बोला, और वहाँ पे इतनी ठंड थी, स्वेटर पहना, कान बांधा, फिर भी ऐसे काँप रही थी मैं। तो उसमें ऑटो से हम लोग गए थे और इसको लेके जाते तो कितना हवा लगता, कितना ठंड लगता। तो मैं बोली रोएगी थोड़ा देर, सो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं निकली वैसे ही ये उठ गई। अब उनका फ़ोन जा रहा है कि कहाँ हो, इसको लेके क्यों नहीं गई। मैं बोला था लेके जाओ, पर ठंड ना लगे इसलिए। अब रोई भले ही, पर घर में थी तो सेफ थी, वहाँ बहुत ठंड थी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे गाना और ढोलक की आवाज़ हो रही है प्रेमानंद महाराज जी। रोड देखिए आप, पूरा सुनसान था और दिवाली का दिन था इसलिए भीड़ कम थी। अच्छा हो गया कि दिवाली के दिन हम लोग गए थे, भीड़ कम थी तो अच्छे से देख भी पाए उनको, नहीं तो देखने को भी नहीं मिलता जैसे कि वहाँ के लोग बता रहे थे। और रोड पे भी लोग, मतलब जो फुटपाथ होता है वहाँ पे पहले से आके सोए थे। और हम लोग जा रहे थे जब 12 बजे निकले ना, तो 12:30 बजे तक देखा मैं, जो संत लोग थे कोई नहा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, जैसे उनकी की सुबह हो गई। तो हम लोग बोले यार हमारा तो अभी हम सोने का स्टार्ट करते हैं और इनकी सुबह भी हो गई। तो नहाना, ब्रश करना, धोना, मतलब महाराज जी से मिलने के लिए और जिसकी जो दिनचर्या होती है उस हिसाब से वो 1 बजे, और 1 बजे से मतलब 12 बजे हम लोग पहुंचे थे। 12:30 से लेके जब तक महाराज जी नहीं आ गए, ढोल मंडली थी इतना फास्ट, इतना बजा रही थी, झाल मजीरे ढोलक, इतना उनके वेलकम के लिए रंगोली निकाली जा रही थी। कोई अपने गाड़ी से झाड़ू लेके आके झाड़ू मार रहा है। तो एक बूढ़े थे, वो पत्ते गिरे थे, पत्ते बटोर रहे थे रोड, मतलब पूरे साफ सफाई कर रहे थे। और अचानक से इतनी भीड़ लग गई। सबको पता था कि वो किस टाइम आते हैं, हमको नहीं पता था, तो हम पहले ही पहुंच गए थे। तो इसलिए जिसको जो टाइम पता था उस टाइम में, वो दिवाली का दिन था तो भी बहुत से लोग आए थे, जैसे कि हम पहुंचे थे। तो बहुत अच्छा लगा था। देखिए कोई नहीं था और फिर हम लोग बैठ के, और वहाँ पे 30 रुपए का प्लास्टिक मिला था बैठने के लिए। तो हम लोग वहाँ थोड़ा देर बैठे और प्लास्टिक भी कोई लेके भाग गया हमारा। तो जाके कोई बिछा के सो गया। तो अपन तीनों वहीं बैठे थे, मैं, मौसी और मौसा। और उनके वजह से ही मैं मिल पाई हूँ, क्योंकि बाकी कोई नहीं गया था, सिर्फ मैं और मौसी और मौसा। वो लोग जा रहे थे तो मुझे बताया और फिर मैं बोली मैं क्यों नहीं जाऊँ, फिर मैं भी गई। और अगले दिन वापस आना था। तो देखिए कितना सुनसान है, मतलब लोग इतना, हम लोग आए थे तो एक भी नहीं दिख रहे थे। सिर्फ सोए हुए जो लोग थे ना फुटपाथ पे वही थे, बाकी आते जाते नहीं दिख रहे थे। अभी स्टार्ट हो गया है आना जाना सबका, पूरा ठीक से मिले। ये देखिए भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत सारी।
ये कुछ लोग सोए हैं रोडों पे। एक 50 हो। हम तीनों ही आए हैं बस ना। मैं मौसम बेबी उठ भी गई है। बेबी उठ के रो रही है। नहीं सो गई होगी, नहीं तो फोन आया रहता ना। हाँ सो गई। भर भर के यार बहुत भीड़ लग गई ना। हम लोग आए थे तब 2 4 5 लोग। हाँ ऐसी रहे। अभी तो बहुत भीड़ हो गई। नहीं हम लोग को लगा कि ना 1:30 बजे आवत है ना हो। हम इसके लगा रहा 1:30 बजे आवत है ना। 3 और लाइन लगाने के चक्कर में मौसा को लगाओ पहले चलेंगे तो हाँ जल्दी लाइन लगे इसलिए जल्दी आ गए हम लोग वहीं से तर्क लगा रहे थे बेबी उठ गई होगी या सो गई होगी या रो रही हो, पर बता रहे थे घर में आके बहुत गुस्सा हो गए थे सब लोग। और बता रहे थे कि कंटिन्यू 3 घंटे रो ही रही थी वो, मतलब मैं नहीं थी तो 1 घंटे रोई थी। मतलब 1 घंटे सोई थी बीच में, उसके बाद फिर से उठ गई। मतलब जैसी मैं निकली वैसी उठ गई थी। मुझे लगा ठंड है यहीं पड़ी रहे, मतलब सोई रहेगी, मैं अपना आ जाऊंगी मिलके। मुझे क्या पता इतना टाइम लग जाएगा, है ना। तो जब मैं घर आई तो सबका बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरे ऊपर। लेकिन अभी जो मुझे मिलना था वो तो मेरा एक काम तो हो गया ना। तो कोई नहीं होता है। पर अभी मन मेरा पूरा बेबी की तरफ ही था कि यार रो रही है क्या करूँ। फिर मौसा बोली मौसा आप ऑटो देखो कोई कुछ मिल रहा है क्या, तो मैं चली जाती हूँ उसको लेके आ जाऊंगी लगे तो, या तो फिर नहीं आऊँगी। क्या है अब नसीब में नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। लेकिन नसीब में था और मैं मिल के आई। फुलवा ले है ना। ऐसे हाँ बस ऐसे बता दिए तो वो आप डबल अड्डा आप मत लगाओ, आप सिंगल ही लगाओ, वो डबल वो लगाएंगे ठीक है। ले चलो आगे। ये जो आप भजन का आवाज सुन रहे थे ना, ढोल का भजन का आ रहा है आवाज, जो वो लोग इतना मतलब लास्ट उनका गाना था राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और ये गाना इतना जोरों से वो लोग गा रहे थे ना, और जैसी जैसी महाराज जी पास आ रहे थे वैसी वैसी उनका और रफ्तार बढ़ते जा रहा था। और मतलब उनको रुकना ही पड़ा, रुक के उन्होंने भी थोड़ा ऐसा 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 डांस किया, तो ऐसा ऐसा हाथ किया, तो मतलब रुकना ही पड़ा उनको। मतलब वहाँ खड़े होके 1-2 मिनट खड़े रहे होंगे, उसके बाद आगे। जब मतलब इतना मेरे को तो भूलता ही नहीं वो ऐसे वो गाने को अगर मैं फ़ोन में सुनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी वैसे वैसे सुर में और ऊंचा ऊंचा गा रहे थे वो लोग, और ऊंचा ऊंचा गा रहे थे। मतलब क्या गा रहे थे वो लोग सच्ची। और मतलब 3 घंटे वो लोग कंटिन्यू गाए रहे थे, मतलब एक के बाद एक दूसरा दूसरा गाए रहे होंगे। पर ढोल जो बजा रहा था, मतलब 3 घंटे थके नहीं वो लोग, गाए रहे थे बजा ही रहे थे। तो एक होता है ना प्रेम और भाव, कितना शुद्ध और पवित्र था उनके लिए। आपने देखा अभी 2-3 लोग आए थे, ऐसा लगा कि वही आए हैं, नहीं वो लोग चेक करने आए थे कि क्या व्यवस्था है कैसी है, मतलब सिक्योरिटी भी। और कोई जाके महाराज जी से पर्सनली ऐसे छू ना दे, रस्सी से पूरा रस्सी के उस तरफ ही रहना है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, दोनों किडनियाँ खराब है, तो इन्फेक्शन का डर है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा उनके जो सेवक लोग हैं, कहेंगे जो संत हैं उनके साथ
वो बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, तो वो आए थे चेक करने की कहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था है, अच्छी है क्या। तो अब यहाँ से वो जाएंगे तो उनको फिर वो लोग लेके आएंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं बाकी? तो देखा आपने, आई होप आपने देखा होगा और मेरी फीलिंग्स भी समझे होंगे। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। मतलब यहाँ से सोच के गए थे कि अपन मिलेंगे, पर वहां जाके ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा मिलना। पर मौसी मौसा की वजह से मैं मिल ली। सर पे नहीं लगाते। और वृंदावन से आने के बाद सीरियसली वहीं की याद आती है, वहीं की ही याद आती है। और ऐसा लगता है कि जब भी कहीं तीर्थ पे अब जाना होगा तो वहीं जाएंगे, और बहुत याद आती है। तो आई होप आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। और ये लल्ला का स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिख रहा है, सूखने रखा है इधर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लव एंड ऑल। बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।